बोले हम के देखावना सरक जाता सजन जी सरक जाता कमर से स्टोन वाली साड़ी बलम जी सरक वीरता हो भरी जिनके अंग अंग में और जंग में रंग लाती है जिसकी जवानी चीर बैरी का सेना दहाड़े बबरी दुश्मनों के लहू में जो भर देता पानी उसका गुणगान यवनी अंबरी करे और स्वर्ग अच्छन भी इतिहास में है उसी का वीर पुरुषों का मंगल कभी पहचान है जबकि पंजा से पंजा है लगता किसी का सज्जनों भारत भूमि पर एक से एक वीर पैदा हुए एक से एक पहलवान क्रांतिकारी बागियों ने जन्म लिया लेकिन उन्हीं में से एक वीर का नाम बतलाया गया बचाऊ यादव सिर करहिया वाराणसी की पावन धरती से सिर करहिया की उस धरती का नाम बाबूजी रोशन कर दिए बचाऊ यादव जिनकी वीरता जिनकी पहलवानी जिनका बखान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया। हमारे बिरहा जगत के तमाम श्रोता सज्जनों के आदेशानुसार ये बिरहा मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐतिहासिक कहानी है और घटना एकदम सच्ची है। कोई त्रुटि होगी तो हम हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहते हैं। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव मास्टर साहब कहना है।
संकेत किए, लेकिन गजल से बढ़िया फर्ज हमरे बिरहा के लाइन में बा। कैसे भैया हो कहना है, और लोहा से सज्जनों, माँ की कोख धन्य हो गई जिस कोख में बचऊ पहलवान जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया। वो पिता की कमाई धन्य हो गई, जिंदगी धन्य हो गई जिस पिता के कतरों में ऐसा वीर बाकुरा बेटा पैदा हुआ। और वो धरती आज धन्य हो गई बाबूजी जिस धरती को इतिहास नमन करता है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी का शुरुआत ही हमें से बा। कहानी बा कहवा के, कैसे मास्टर साहब कहना है, जिला बनारस पावन वीरों का घराना है। जिला बनारस पावन वीरों का घराना है, वही काशी नरेश का किला पुराना है। एक दिन काशी भूप दिल में तब विचार किए, एक दिन काशी भूप दिल में तब विचार किए, हाथ में राइफल ले बन को सिधार दिए। गए हैं भूप जब की घोर बिया बनवा में, गए हैं भूप जब की घोर बिया बनवा में, देख एक शेर राजा साधे हैं निशानवा में। लखा जब नाहर तो डर से, लखा जब नाहर तो डर से कलेजा सूख गया। लखा जब नाहर तो डर से कलेजा सूख गया, भागा है शेर तब राजा निशाना चूक गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, काशी वाराणसी की धरती पर, बनारस की धरती पर काशी नरेश अपने मन में विचार किए कि हमें शिकार खेले जाए के मन कहत बा तो जाए के चाही। घोड़े पर सवार हुए, हाथ में राइफल उठाए और घनघोर बियाबान जंगल की ओर चल दिए। और जब घनघोर बियाबान जंगल की ओर चल दिए तो जब जंगल में पहुंचे बाबूजी गंगा के किनार पर, तो काशी नरेश का नजर पड़ी कहां कि वही बन के बीचों बीच एक शेर गुर्रात बा, गरजत बा। तो शेर के देख के काशी नरेश निशाना साधे राइफल से कि यही के मारब के लेके चलब।
और जब निशाना साधे बाबूजी राइफल से गोली तो चली, लेकिन शेर भाग गया और राजा का निशाना चूक गया। और जब राजा का निशाना चूक गया बाबूजी, और शेर वहां से गुर्राते हुए भागता है। और जब भागता है तो भागत भागत यावत कहाँ बा, गंगा के किनार पर कुछ ही दूर पर बहुत सारा बाजरा बोआ बा खेत में। चारों तरफ खाली बजरा बजरा नजर आवत बा। हमारे यहाँ बजड़ी कहती और पूर्वांचल में बाजरा कहती लोग। तो चारों तरफ बाजरा ही बाजरा नजर आ रहा है। और वही बाजरा के खेत में वही सिर करहिया कर रहे वाला एक ठीक गोकुल यादव, तनी दिल को बेचारू कमजोर रहे, और वो निपटान करे बदे बैठा है। निपटान करे बदे बैठा है। जब शेरवा गर्जत की आवत है, उस शेरवा के देखत है गोकुल, तो उनकर दशा कैसन बा वो समय में। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे बजल बसिया हो, अरे बजल बसिया हो, अरे बजल बसिया मधुबनवा में श्याम के, मधुबनवा में श्याम के बजल बसिया मधुबनवा में श्याम के। गोकुल यादव जब देखत हैं शेरवा के तो उनकर दशा का बा। अरे रुकल ससिया हो, अरे रुकल ससिया हो, अरे रुकल ससिया आज सारा यहिरान के, आज सारा यहिरान के रुकल ससिया आज सारा यहिरान, रुकल ससिया आज छोड़ के निपटान करे बदे बैठा रहे। उनकर निपटान हो रहा है। सांस उनकर धीरे धीरे तेज होए लगी। अरे बाप रे बाप, सरवा में खाए डाली तो हमार में हरारू लड़का कुल कहाँ जाई। लोटा वोटा छोड़ के भगे गोकुल यादव जी। अब भागत 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 वही पहुंचे बाबूजी बाजरा के खेत में से सरपटे भागत हैं। गिरत भारत कैसे पहुंचे, जब बाजरा का खेत क्रॉस कई गए तो वही गंगा के किनार पर बहुत सारा बबूल के पेड़ बा। वही बबूल के पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। यही होता डर बाबूजी। देखा कांटा वाला पेड़ बा, वो करे छोटा सा अगर कांटा चुभ जाए तो मनई के कितना दर्द होता, लेकिन उस शेर के डर के मारा जाए के बबूल के पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। और वही से गुहार लगावत हैं, चिल्लात हैं। और शेर गर्जत की जब बाजरा के खेत से बाहर निकला तो पूरा का पूरा सिर करहिया या हिरान भर का सांसें धीरे धीरे थमे लगल सबके। तो हुआ क्या, सूचना दिए हैं प्रधान जाके थनावा, आए दरोगा पुलिस दुई ठिलाई के संगवा। हो आज सारा यही रान, रुकल ससिया हो आज सारा यही।
के तमाशा देखत हैं और चारों तरफ से मनइन के खड़ा भय देख के शेरवा वही बीचे में छटपटात बा। ई सोचत बा कि हम जाब त इन्हने हमें मरही, गांव वाले सोचत हन कि जाब त हमें खाए। एक दूसरे के डर से दोनों तरफ से लोगन का बाबूजी भीड़ लगी बा और तब तक प्रधान जी जाए के थाना में खबर कह दिहन। और जब खबर कह दिहन तो दरोगा साहब दूठी पुलिस के जवान लेके संघे में आई गए। और जब आ गए तो हुआ क्या, बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे बड़ा की गोतिनिया मरले, तो बड़ा की गोतिनिया मरले, अरे तनावा का बतिया पतिया रोई रोई ना, पतिया रोई रोई ना, लिखवाव राजमतिया पतिया रोई रोई ना, लिखवाव राजमतिया पतिया रोई रोई ना, लिखवाव राजमतिया पतिया रोई सिपाही करत का हैं। अरे गोलियां चलावा दोनों, तो गोलियां चलावा दोनों, अरे पुलिस का जवानवा तनावा थर थर कांपेला, तनावा थर थर कांपेला, डर से ना लागई निशानवा तनावा थर थर कांपेला, डर से ना लागई निशानवा तनावा थर थर कांपेला, डर से ना लागई निशानवा तनावा थर अरे सिर करहिया बड़ा बाट भारी नौआ, अब बचाओ पहलवान जे करना भारी नौआ, बचाओ पहलवान जे करना भारी नौआ। अरे पाई के खबरिया वीर, तब पाई के खबरिया वीर, अरे चालते ही छनावा तनावा थर थर कांपेना, तनावा थर थर कांपेना, देहली आशीष मयनवा तनावा थर थर कांपेना, देहली आशीष मयनवा तनावा भैया हो। बचाऊ यादव पहलवान, बचाऊ यादव माटी का मजनू, अन्ना जाने कितने पहलवान का अखाड़े पर मोहे का माटी खिया दिए। इतना बतिया सुने कि हमार गांव, हमरे गांव में रहे वाले सबकर जान खतरे में बा। अरे बचाऊ धिक्कार बा तोरे जवानी पर, जाए के माई के पास में माई का चरण छुया और लंगोटा जंघिया चढ़ाई लिया, चढ़ाई के लाठी हाथ में ले लिए। और जब लाठी हाथ में ले लिए तब माई कहत है कि ए लाल, अगर एक शेर वो बात है, एक शेर के हम जन्म दिए है, एक शेर अगर वो है तो एक शेर को मैंने भी जन्म दिया है। पानी जाए न पावे और के मार के मुआए के तब आया, नहीं तो हमार दूध पियावल व्यर्थ हो जाए। तो के कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है अरे राम ग्वाला का पट्ठा शेर से लड़ा, बाबू ग्वाला का पट्ठा शेर से लड़ा, अब बचाओ वहीर जाति का सिर करहिया वाला, अरे हो वाला, अरे हो वाला। बचाओ वहीर जात का सिर करहिया वाला, रे ग्वाला का पट्ठा शेर से लड़ा।
भैया। घोर गर्जना शेर किया बचऊ यादव हो गए होशियार। अरे घोर गर्जना शेर किया बचऊ यादव हो गए होशियार। तब गही के लाठी मारे यादव शेर बगल भा बच गया वार। खाली हाथ शेर के लग के पहलवान दिल करे विचार। खाली हाथ शेर के लग के पहलवान दिल करे विचार। करे लगे बचऊ बिल लाठी हमहु लड़ब शेर ललकार। सुनई वाले बाबूजी, बचऊ यादव माई का चरण छुई के चले लाठी लिए जंघिया लंगोटा कसे। और जब देखत है शेरवा के तो बचऊ अपने मन में सोचत है कि हमार माई कहे बा कि अगर वो शेर है उसको किसी शेरनी ने जन्म दिया है तो तुझे भी किसी शेरनी ने जन्म दिया है और मेरा बेटा भी शेर है। तो ये बता प्रतिद्वंदी कोई भी हो अगर जान माल पर खतरा हो तो उसे बच के निकले के चाहिए, यही बुद्धिमानी होती है। लेकिन दुश्मन के मार के दफना के निकल जावा तो जिंदगी में कबो खतरा ना होई। जब ये इतना बात सोच रहे हैं बचऊ यादव तो लठिया उठा के फेंक दिए। लाठी उठा करके फेंक दिया। ये अपनी माँ का बेटा है, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। तो आज शेर शेर से बगैर लाठी का बगैर हथियार का लड़ी। तब बिरहा में कवि को पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। कहना है अरे आज जंग में भिड़ गए दोनों शेर शेर से टक्कर बा। अरे आज जंग में भिड़ गए दोनों शेर शेर से टक्कर बा। और गांव के लोग ये देखे दूर से घेर शेर से टक्कर बा। अरे मारा पंजा शेर बहादुर काट के फुर्ती झपटा हो। अब बरबस बाह में दाब लिए बिन देर किए बेखटका हो। अरे पटके धरती ऊपर होएगा ढेर शेर से टक्कर बा। लवट पड़ा जनमानस बीच दिलेर शेर से टक्कर बा। सुनने वाले बाबूजी, शेर शेर के ऊपर झपट्टा मार दिया। बचऊ यादव पहलवान बचऊ यादव जब शेर गर्जना कर रहा है उसके ऊपर जब झपट्टा मार दिए तो तमाम दांव पेच करते करते बाबूजी शेरवा के पकड़ के दोनों पंजा पकड़ के दोनों हाथ से नचा के फेंक के पटक के और शेर के पांजर पर बाबूजी अपन गुठुनवा रख के दबा दिए ना। हड्डी एकदम परपरा के टूट गई। और हड्डी जब परपरा के टूट गए बाबूजी तो शेर तो घायल हो गया और हड्डी टूटने के वजह से चोट लगने के वजह से वो मूर्छित हो गया। और जब मूर्छित हो गया तब कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे मारा जानी शेर बचऊ चले हर साके भैया। सारा गांव करे बीरावा का जय जयकार। बबूरा के पेड़ावा से गोकुल यादव उतरे भैया। मारा जानी शेर करे लाते से प्रहार। शेर के मूर्छाए आ गए। शेरवा के गो पहलवान बचऊ यादव सोचा था कि अब मर गई बा, अब कोनो खतरा नहीं ना, चला घरे। और जैसे घर की ओर चले तबले यहर गोकुल सोचा था कि हाँ अब तो मर गए।
मर गया न, अब का देखे के बा वह झम से उतरे और वह शेर के लगे पहुंचे बाबूजी और लाते लाते लगे उनका मारे। और जब लात से शेर को बचो गोकुल यादव मारने लगे। अच्छा मारे तो मारे एक गड़बड़ी काम कर दी। गड़बड़ी का कह दी है ना, अल्लाह के दूसरी लाइन में कहना है, अरे मोछिया पकड़ के तब पारे तौने छनवा बाबू। मूर्छा टूटाला गर जैसे तब चिंगार। तो भागा चाहे गोकुल तब शेरवा पकड़ ले भैया। हथवा चबाई लगा शेर उस बार। अच्छा गोकुल यादव कहे जौने शेर के देख के जौने गोकुल का निपटान बंद हो गया रहा, उस शेर के मरा जान के इहो पहलवानी दिखावा था बहादुर। तो जाए के शेर के 4-5 लात मार के, और जब शेर इधर उधर टसमस नहीं करता तो सोचत है मरी तो गवई बा, अब कायदे से तनी के निहार ले, नजर भर के देख ले कैसे मरा सर। और देखत देखत बाबूजी शेर के मोछ पर गोकुल हाथ लगाए दिहन। और शेर का मोछ पकड़ के जब लागे न ऊपर तो वो मूर्छा से जग गए। और जब जग गए बाबूजी तो उनकर हाथ है लाभ से अपने मुंह में भर के लगा चबाई। अब जब चबाई लगा तब गोकुल पुकारत है ना, बचाओ भैया, अरे तनी बचावा हो नहीं जान तक गए। अब बचाऊ जब इतना सुनत हैं तो लौट करके आए, वापस लौट करके आए बाबूजी, और शेर का गलफर पकड़ करके फाड़ दिए। शेर के मुंह में बाबूजी हाथ डाल के गलफर पकड़ करके फाड़ दिए। शेर तो ये दुनिया से चला गया। और तब जाके पहलवान बचाऊ यादव के कारण गोकुल यादव का जिंदगी बची। गोकुल यादव का जिंदगी बची। समझावत हन कि कोई के कमजोर समझे के न चाहिए। अब चला घरे भैया हो। तब गोकुल यादव के लिए आए करके बचाऊ चले। और जब बचाऊ पहलवान घर की तरफ लौटे बाबूजी तो तालियों की गड़गड़ाहट से बचाऊ पहलवान का स्वागत होने लगा, जय जयकार होने लगी। और जब जय जयकार होने लगी तब कवि को संकेत करना पड़ा, एक वीर के प्रति लिखना पड़ा। खून तुहरा जे करे रग में, अरे धन्य बाटू माई खून जे करा रग में, तो तुहरे दूध का कीमत आय अमर भाई जग में। है वही जगत में सदा धैर्य जो राखे, अरे लाख बला सर क्या ऊपर पर डटा जो हिम्मत बांधे अंबर गावे गुण धरती आय अमर भय जग में। सुनने वाले बाबूजी पहलवान बचाऊ यादव के बुलाए के काशी नरेश अपने दरबार में बताया गया बाबूजी की मझला तर कछार का 13 बीघा जमीन
13 बीघा जमीन, ये मैं नहीं कहती, पहलवान बचऊ यादव की जीवनी आप सर्च करके देख सकते हैं। 13 बीघा जमीन पहलवान बचऊ यादव के नाम पर काशी नरेश कर दिए, उन्हें इनाम में दे दिए कि आपने मेरे नगरी का सान मान रखा है और सीर करहिया गांव के लोगों का जान बचाया है। तो जिस समय पहलवान बचऊ यादव जी थे उस समय 500 घर अहिरान करही, 500 लोग उस अहिरान के बस्ती में थे सीर करहिया में। अब तो अनगिनत संख्या में हो गए हैं, बड़ी भारी संख्या में हो गए हैं बाबूजी, और बड़ी भारी आबादी है। और वहां पर उस धरती पर कलाकारों को भी बहुत मान सम्मान मिलता है। और सीर करहिया की धरती एक ऐसी धरती है बाबूजी जिसका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया है। तो पहलवान बचऊ यादव वीर जैसे जिन्होंने अपने कुल खानदान के लाज बचाया, यदुवंश हंस भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को नमन करते हुए कि हे प्रभु, आपको कहा गया है नाग को नाथने वाले को अहीर कहते हैं, लेकिन वो ग्वाल वंश का पहलवान, ग्वाल वंश का बेटा, पूरे परिवार पूरे कुल खानदान यदुवंश का नाम रोशन कर गया। तो जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो समाज और देश के लिए मरता है बाबूजी उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो मृत्यु तो आनी है, जन्म लिए हैं तो मरना है, लेकिन मरने से पहले कुछ करना है ताकि जाने के बाद लोग यशगान करें, सम्मान से आपका नाम पुकारें। तो ऐसे पहलवान वीर बचऊ जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो गई, उनका नाम अमर हो गया। और ऐसे वीर बहादुर वीर गति को प्राप्त करने वाले वीर शहीद के ऊपर मैं सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, धन्य धन्य यह वीर धरा के मंगल गीत सवारे। अरे राम ग्वाला का पट्ठा शेर से लड़ा, तो नंदनी खेमराज के रक्षक मुरली वाला, ग्वाला का पट्ठा शेर से लड़ा।